हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज हमारी नोड जेएस की सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप सीखने वाले हो कि कैसे हम एक वेब सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। और गाइस, इसमें हम एक एक चीज़ को बेसिक से देखेंगे, कैसे हम एक वेब सर्वर को क्रिएट करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं और कैसे हम उसको लिसन करते हैं एक स्पेसिफ़िक पोर्ट पर। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो प्रीवियस लेक्चर है, जो मॉड्यूल है, अगर मॉड्यूल आपको नहीं आते, पहले आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। उस वीडियो में देखिए क्या क्या टाइप्स होते हैं मॉड्यूल्स के और कैसे ये मॉड्यूल्स काम करते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है HTTP मॉड्यूल, जो कि नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है और जिसको हमें अलग से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि हम जब भी हम नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। सो गाइज़, इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं HTTP मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखने वाले हैं कि कैसे हमें हमारा खुद का वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। और गाइज़, ये आपको मैं एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ जीरो से, कि कैसे वेब सर्वर को हम क्रिएट करते हैं। और गाइज़, यहाँ पे जो HTTP सर्वर लिखा हुआ है, जिसमें ये HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें गाइज़ क्लाइंट और सर्वर, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और गाइज़, यहाँ पे जो भी सर्वर अपनी फ़ाइल्स भेजना चाहता है ब्राउज़र को, यानी कि क्लाइंट को, तो वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही भेजता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि सर्वर को हम स्टॉप कैसे करते हैं। जी हाँ गाइज़, यहाँ पर सर्वर को हमें बार बार क्रैश करना पड़ेगा और उसके बाद हम को जो भी चेंजेस है वो हम चेंजेस करेंगे और हमारी फ़ाइल को सेव करके दोबारा सर्वर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका भी मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे हम सर्वर ऑटोमेटिकली, मतलब बार बार हमको स्टार्ट ना करना पड़े। तो इसका भी मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा, पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़, हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल राउट्स में जो भी रिक्वेस्ट आने वाली है, उन रिक्वेस्ट को हम इफ़ एल्स के थ्रू कैसे हैंडल करने वाले हैं। और गाइज़, इसको आप स्विच केस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो, जो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं जो आपको जैसे समझाऊंगा इस वीडियो में प्रैक्टिकली, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको स्विच केस के थ्रू मल्टीपल राउट्स को हैंडल कर सकते हैं। सो गाइज़, अब हम सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स HTTP मॉड्यूल्स के, जिसमें सबसे पहला आपको पता ही है कि ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, इसको ज़रूरत नहीं होती है हमारे मतलब इंस्टॉल करने के हमारे प्रोजेक्ट्स में। ये ऑलरेडी जब भी हम नोड.js इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हमको हमारे प्रोजेक्ट में अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट्स है वेब सर्वर, HTTP से हम वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, जो कि इसका तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। जी हाँ गाइज, सर्वर जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्स देता है, जो भी क्लाइंट्स, जो भी ब्राउज़र हमें कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है, तो सर्वर में कुछ प्रोसेसिंग्स होती है और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है HTTP क्रिएट सर्वर। HTTP क्रिएट सर्वर ये एक मेथड है गाइस, जिससे हम एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं हमारे इस मेथड के अंदर। जो पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमारे जितने भी क्लाइंट से आने वाली जो भी URL हो गया, मेथड हो गया, हेडर्स हो गए, हेडर्स मतलब मेटा डेटा जो कुछ भी है उसको होल्ड करके रखता है। क्लाइंट से आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करके रखता है और हैंडल करता है। उसके साथ साथ क्लाइंट से आने वाली जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको रिस्पॉन्स देना होता है सर्वर को, वो सर्वर देता है। जैसे कि कोई फ़ाइल सेंड करना या फिर कोई जेसन डेटा या कोई फ़ोटो या फिर टेक्स्ट वगैरह कुछ भी। और गाइज, इसके साथ साथ ये नॉन ब्लॉकिंग नेचर का होता है। नॉन ब्लॉकिंग से आप समझ सकते हो एसाइंक्रोनस नेचर का होता है और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर का होता है। ये इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर में ये हो जाता है जैसे मल्टीपल, जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हज़ारों लाखों जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आने वाली है उसको आपका इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर से ये सर्वर इजीली हैंडल कर लेता है।
इसीलिए गाइज नोड जेएस को सबसे पावरफुल बैकएंड लैंग्वेज माना जाता है। इसके बाद जो सातवां पॉइंट्स है वो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, जिसको हम मतलब जो भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं उसको हमें स्पेसिफिक पोर्ट्स पे लिसन करवाना पड़ता है, जिसमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होता है 3000 या फिर 8080। बाकी आप इसमें से कोई भी आप पोर्ट्स चुन सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको 8000 पे आप चुन सकते हो या 3000 1 5 6 कितने भी आप पोर्ट्स चुन सकते हो। पर ये गाइस कुछ एक कॉमनली पोर्ट होते हैं जिनको ज़्यादा लोग यूज करते रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम हमारा खुद का वेब सर्वर, जो कि एक सिंपल सा हम देखने वाले हैं, एक एक चीज़ को बेसिक से देखने वाले हैं, कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं प्रैक्टिकली। सो गाइज सबसे पहले आपको VS कोड पर आ जाना है और आपको एक HTTP मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना और उसको अपने VS कोड में ओपन कर लेना है। आप फ़ोल्डर का कोई भी नेम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है HTTP मॉड्यूल, पर ये अच्छा रहता है। HTTP मॉड्यूल से आपको एक आइडिया रहता है कि आप किस मॉड्यूल पर अभी वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज़ अब हम सबसे पहले टर्मिनल पर जाते हैं। और गाइज़ टर्मिनल अगर आपको ओपन करना नहीं आता है तो दोबारा कट करके आपको दिखा देता हूँ टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं। इस 3 डॉट पे जाइए, यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल पर, और ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। इस टर्मिनल पर अब हम सबसे पहले पैकेज.json की फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। उस फाइल में क्या होगा, आपके जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उस फाइल में शो हो जाएगी। जो भी आप कभी फ्यूचर में डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करोगे, जैसे फ्रेमवर्क वगैरह भी कुछ इंस्टॉल करोगे, तो वो उस फाइल में शो हो जाती है। इससे एक डेवलपर को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो मतलब प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या मेटा इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम npm जो कि पैकेज मैनेजर है उसका यूज़ करके हम उस फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखिए npm init npm init माइनस हाइफन वाई, मतलब हाइफन वाई माइनस नहीं। तो अब आपकी पैकेज.json फाइल क्रिएट हो गई है, जिसमें आप देख सकते हो आपका जो भी फ़ोल्डर है उसका नाम आ गया, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, और इसमें ये सब चीज़ें आ गई है। तो गाइज़ अब हम सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना सिखा देता हूँ। टर्मिनल में जितना भी जो कुछ भी होता है उसको क्लियर कैसे करते हैं। आप 1 मिनट रुको। इसको क्लियर करने के लिए आप CLEAR, तो ये आपका पूरा टर्मिनल क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा जो भी काम है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी होगी इंडेक्स डॉट, जो कि हमारी मेन फाइल होगी जिसमें हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, index.js, ठीक है। सो गाइज़ अब हम देखने वाले हैं इसमें हम कैसे सर्वर को क्रिएट करते हैं। सर्वर को क्रिएट करने से पहले हमको उस जो मतलब सर्वर क्रिएट होता है वो हमारा HTTP मॉड्यूल्स को यूज़ में लेकर क्रिएट होता है। तो हमको पहले HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे इस फाइल में। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था रिक्वायर फंक्शन का यूज़ होता है, और उससे क्या होता है हमारा HTTP जो भी मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको CONST इंपोर्ट कर लेना है HTTP मॉड्यूल को। और गाइज़ यहाँ पर आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है HTTP मॉड्यूल को। अब हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, इसका एक मेथड यूज़ में लेंगे HTTP का। अब हम इस HTTP ऑब्जेक्ट से हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा सर्वर।
पर क्रिएट सर्वर आर्गुमेंट के अंदर एक एरो फंक्शन लेता है जिसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। इस एरो फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर जितनी भी क्लाइंट साइड से आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ये रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैंडल करने वाले हैं, और फिर हमारे सर्वर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी उस क्लाइंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो होगी। उसके बाद में सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स कर देगा। तो गाइस सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर दोबारा एक बार हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम देखने वाले हैं कैसे मल्टीपल राउट्स पर कैसे मतलब राउट्स पे हम कैसे इसको हैंडल करने वाले हैं इफ एल्स के थ्रू। सबसे पहले एक बार हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड। होता है ये रिस्पॉन्स डॉट एंड आपका जो सर्वर है ना, ये मतलब रिक्वेस्ट डॉट एंड का यूज़ करके जो भी रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे हैं वो क्लाइंट को सेंड कर देता है। वो कोई भी हो सकती है, आपकी HTML फाइल भी हो सकती है, आपकी फ़ोटोज़ भी हो सकती है, जेसन फॉर्मेट पे कुछ फ़ाइल हो सकती है, या प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, ओनली प्लेन टेक्स्ट। तो हम एक बार प्लेन टेक्स्ट ही करने वाले हैं। इसमें हम हेलो वर्ल्ड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्लाइंट के पास हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट है वो चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट WRIT राइट हेड। ये आपका एक ऐसा मेथड होता है जो आप जो भी रिस्पॉन्स करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। हम यहाँ पर स्टेटस कोड भी बताने वाले हैं। स्टेटस कोड जैसे अगर मैंने स्टेटस कोड यहाँ पे 200 लिख दिया, तो ये स्टेटस कोड आपके क्लाइंट को ये बताएगा कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्लाइंट तक पहुँच गई है, मतलब ब्राउज़र तक सेंड कर दी है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे अभी के लिए, जिसमें हम मतलब किस टाइप का फाइल सेंड कर रहे हैं वो, मतलब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं किस टाइप का, वो हम यहाँ पर क्लाइंट को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंटेंट टाइप आपका होने वाला है। अब आप देख सकते हो आपका कंटेंट टाइप किस टाइप का होने वाला है। आपका कंटेंट टाइप होने वाला है टेक्स्ट, और दूसरा ये फाइल कौन सी होने वाली है, ये प्लेन, ये मतलब टेक्स्ट एकदम प्लेन है, HTML फाइल नहीं है ये टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो भी कंटेंट टाइप है वो टेक्स्ट है, और दूसरा प्लेन है, मतलब एकदम सिंपल टेक्स्ट है, कोई फाइल वगैरह नहीं है, कोई आपका मतलब जो हम HTML फाइल सेंड करते हैं रिस्पॉन्स के थ्रू वो नहीं है, या जेसन फाइल नहीं है, यहाँ पर ओनली आपका टेक्स्ट है। ठीक है, तो गाइज़ हमारा सर्वर क्रिएट होने के बाद अब हम सर्वर को एक स्पेसिफिक पोर्ट पर लिसन करने वाले हैं। मतलब ये हम पोर्ट कोई भी वैसे चूज़ कर सकते हैं, वैसे तो डिफ़ॉल्ट 3080 होता है, पर आप कोई भी पोर्ट नंबर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी क्लाइंट होगा वो क्लाइंट उस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पर जाएगा और सर्वर आपका उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देगा उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ये आपका सर्वर लिसन करेगा। इसमें आप सबसे पहले पोर्ट डिसाइड कर दो। पोर्ट मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। वैसे तो आप पोर्ट नंबर कुछ भी दे सकते हो, पर मैं 3000 डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ।
अब आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाओगे। उस एरो फंक्शन के अंदर आपको मतलब आप कंसोल में इंफॉर्मेशन दोगे कि हमारा जो भी ये सर्वर है वो कौन से पोर्ट नंबर पर लिसन कर रहा है। ये वैसे ज़रूरी नहीं होता है गाइज, ऑप्शनल होता है ये, मतलब डेवलपर के लिए होता है। मतलब डेवलपर देख सकता है यहाँ, मतलब डायरेक्ट टर्मिनल से अपने मतलब ब्राउज़र को ओपन कर सकता है यहाँ से ही डायरेक्ट। तो आपको ये वाले बैकटिक वाले ऑप्शन लगा देने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर लिख देना है। सो गाइज इतना लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सर्वर। हम टर्मिनल में कुछ स्पेसिफिक कमांड डालेंगे जिससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम इस लिंक पर क्लिक करके हम हमारा सर्वर जो भी रिस्पांस दे रहा है उसको देख सकते हैं। जैसे आप सर्वर को एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पर लिसन करवा देते हो तो अब हम उसके बाद देखने वाले हैं कि सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप टर्मिनल पर जाइए और यहाँ पर आप लिखिए ये स्पेसिफिक कमांड। यहाँ पर आप फाइल का नाम ज़रूरी नहीं है index.js ही लिखो, आप main.js भी लिख सकते हो और जो भी आपको अच्छा लगे आप वो नाम लिख सकते हो। बाकी ध्यान में रखने की ये बात होती है कि जिस पर हम सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं वो हमारी मेन फाइल होती है, जो क्लाइंट से आने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनका रिस्पॉन्स करती है और हमारा जो भी सर्वर है वो उसी फाइल पे लिसन होता है। तो यहाँ पर अब आपको एंटर कर देना है। सो गाइज़ यहाँ पे जो आपको ये लिंक दिखाई दे रही है इस लिंक पर आपको कंट्रोल की प्रेस कर कर और इस पर क्लिक करना होता है। और अब गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो आपका सर्वर ने रिस्पांस दे दिया क्लाइंट को हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर अगर आप पोर्ट नंबर देखो तो पोर्ट नंबर हमारा यहाँ पर है 3000, लोकल होस्ट 3000। तो गाइज़ अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको एक इस कोड में चीज़ दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर अब हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पर मैं और कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे आगे कुछ भी लिख देता हूँ। और अब मैं जैसे इसको अब सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं अपने वापस उसी टैब पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वही है। मैंने आगे का जो भी टेक्स्ट लिखा है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि हमारा जो सर्वर होता है ना उसको हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है पहले क्रैश करके। तो अब जैसे मैं इसको कंट्रोल सी पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी पे क्लिक करके ये हमारा सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं अब इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा तो अब अगर मैं जाऊँगा वापस और रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। हमारा जो पहले का टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड था, अब हम देखें तो यहाँ पर ये आगे का भी टेक्स्ट आ गया है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमको सर्वर को बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। जब भी हम कोई फ़ाइल के अंदर न्यू चेंजेस करते हैं तो हमको दोबारा सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, पहले उसको क्रैश करना पड़ता है, मतलब स्टॉप करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है। गाइज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम मल्टीपल राउट्स को हैंडल करते हैं यूजिंग इफ़ एल्स। तो मैं आपको इस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ और आपको मल्टीपल राउट्स कैसे हैंडल करते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, बस इसके अंदर मैं एक बार ये काट देता हूँ और यहाँ पर मैं
सबसे पहला राउट्स बनाता हूँ। उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। तो अगर मेरा जो नॉर्मल यूआरएल मतलब तो अगर यूज़र इसमें जाएगा, अगर यूज़र नॉर्मल खाली 3000 पोर्ट पर जाएगा, मतलब ये स्लैश का मतलब होता है होम पेज, मतलब 3000 जो पेज होता है हमारा, जो 3000 जो पोर्ट होता है वही हमारा होम पेज होता है। तो अगर यूज़र इस पर जाएगा तो उसको हेलो वर्ल्ड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम दूसरा राउट्स बनाते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको एल्स ये लिखने के बाद गाइज़ यहाँ पर क्या होगा, आपको है ना, अब यूज़र क्या होगा, अगर अबाउट पेज पर जाएगा तो गाइज़ यूज़र अगर अबाउट पेज को सर्च करेगा, ABOUT, यहाँ पर मैंने अबाउट लिख दिया है। अगर यूज़र अबाउट पेज को सर्च करेगा तो उसको कौन सा टेक्स्ट दिखाई देगा, तो उसको दिखाई देगा, उसको मैं उसको मतलब HTML पेज दिखाने वाला हूँ और साथ में मतलब उसमें ये लिखा होगा कि ये अबाउट पेज है। तो यहाँ पर मैं H1 टैग लेता हूँ, H1, और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज, दिस इज़ अबाउट पेज, AB अबाउट पेज। उसको ये शो होगा, अगर वो अबाउट पेज सर्च मारेगा तो उसको ये शो होगा। और यहाँ पर जो हम ये टेक्स्ट भेज रहे हैं ये हम HTML फॉर्मेट में भेज रहे हैं, तो हमारा ये प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम HTML लिखेंगे, HTML लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज अब हम देखने वाले हैं दूसरा, यहाँ पे अगर यूज़र इनके अलावा कुछ भी सर्च करता है तो उसको शो होना चाहिए 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब कॉपी किया हुआ है पहले का। यहाँ पर हम एल्स लिख देते हैं, अगर यूज़र मतलब अगर यूज़र इसके अलावा कुछ भी सर्च करता है तो उसको हम नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट देंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड। ये यहाँ पर 404 नॉट फाउंड यूज़र को शो हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेटस कोड चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको स्टेटस कोड 404 कर देना है, जो कि यूज़र को शो हो जाएगा कि जो काम है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, सर्वर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली नहीं दे रहा है। मतलब सर्वर तो क्या, मतलब जो उसने जो रिक्वेस्ट सर्च मारी है, जो उसने सर्च किया है वो उसको सर्वर को नहीं मिला है, तो ये सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया है 404 नॉट फाउंड। सो गाइज़ अब हम इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद सबसे पहले हमें इसको क्रैश करना पड़ेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये मतलब आएगा नहीं, ये आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सर्वर को अभी तक स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट नहीं किया। तो मैं अब दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर Ctrl+C करेंगे, Ctrl+C करने के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे सर्वर को और फिर हम जाएंगे दोबारा। और अब हम जब यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो गया, जहाँ पर हमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब देखो गाइज़, मैं अब सर्च करने वाला हूँ अबाउट पेज। तो
अबाउट पेज में यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं ABOUT। अब अबाउट पेज अगर मैं सर्च करूँगा तो मेरे को दिखना चाहिए दिस इज़ ए अबाउट पेज, मतलब अबाउट पेज वाला पेज दिखना चाहिए। तो ये सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स कर दिया है अबाउट पेज, और ये अबाउट पेज हमको दिख गया है। और आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये HTML के अंदर भी सक्सेसफुली शो हो गया है। यहाँ पर आप बॉडी पे जाओगे, ये देखो गाइज, बिल्कुल एकदम रियल H1 में आ गया दिस इज़ अबाउट पेज, और ये सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। तो गाइज अब इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं दूसरा, मतलब अब हम इसके अलावा कुछ सर्च करके देखते हैं वो होता है या नहीं। जैसे मैंने इसके अलावा कुछ भी ABC सर्च कर दिया, और ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है 404 नोट फाउंड। मतलब हमारी ये जो रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं ये अवेलेबल ही नहीं है, इसका कोई रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है, ये फ़ाइल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है गाइज। सो गाइज़ आज की वीडियो में हमने देखा HTTP मॉड्यूल क्या होता है, फिर उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, उसके बाद में हमने इसका प्रैक्टिकल भी देखा कि कैसे हम एक HTTP मॉड्यूल से सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सर्वर को हम क्रैश कैसे, मतलब स्टॉप कैसे कर सकते हैं, और दोबारा हमको स्टार्ट करना पड़ता है सर्वर को बार बार। उसके बाद में गाइज़ हमने देखा कि कैसे हम मल्टीपल राउट्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग इफ़ एल्स। आप चाहो तो स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ ये सब चीज़ें थी, आज का इतना ही था। इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए।